बुरे काम का बुरा नतीजा, हाँ भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। जी हाँ, तो कुछ ऐसा ही हुआ है एक बकलौल सी औरत के साथ, जो कुछ दिनों से पता नहीं क्या 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 अनाप शनाप बके जा रही थी। उसके खिलाफ हो गई है एफ आई आर हो गई है उसके खिलाफ। हाँ ठीक है भाई, कर्म जैसे करोगे वैसे भुगतोगे, लेकिन उसको लगी है मिर्ची, और अब उसके बाद वो फिर से और ज़्यादा भड़क गई है, नाप शनाप बक रही है। ठीक है भाई, जैसे तुम कर्म करोगे उसके साथ साथ तुमको सज़ा मिलेगी, और अभी तो ये शुरुआत है ना। पर इस पर भी इसको चैन नहीं है, और सिंपैथी लेने के लिए कहीं ना कहीं है विक्टिम कार्ड प्ले करने के चक्कर में भाई एक और तमाशा लेके आ गई, वीडियो लेके आ गई है कि भाई मुंह बोले भाई को मेरा जवाब है। मुंह बोला भाई जो था वो लोगों को भड़का रहा था, तो भाई सबसे पहले उस मुंह बोले भाई का बड़ा प्यारा सा एक नाम है, लखन है। क्यों डर लग रहा है ना अब नाम लेते हुए भी है। तो इस औरत का कहना था कि ये जो मुंह बोला भाई है, मतलब लखन जो है लोगों को भड़का रहा था रिपोर्ट करवाने को और एफआईआर करवाने को। तो भाई किसी को जागरूक कराना है ना, लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक कराना, कहीं भड़काना नहीं होता है। उनको समझाना होता है कि तुम्हारे अधिकार है, तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो भड़का रहा था, तुम क्या करी थी इतने 2-3 दिनों से? मतलब एक दिन तो इसने एक वीडियो डाली, लेकिन जब इसको लगा कि भी अच्छे खासे जो है डॉलर छाप रही है, तो उसके बाद तो जी घंटों के हिसाब से वीडियोज लग पड़े आने। मतलब ऐसा लग रहा था मानो सारी जिंदगी की कमाई ये सपना के नाम से ही कर लेगी, आज ही कर लेगी, है ना। तो भड़काना तो उसे कहते जो कि तुम कर रही थी, है ना। कहीं टाइटल में लिख रही थी, कहीं थंबनेल में लिख रही थी कि सास ने रची बड़ी, सास नहीं बहू ने रची बड़ी साजिश, बेगुनाह सास ससुर को ये किया वो किया, बहू रानी को घर नहीं मिलेगा, ये इतना बड़ा बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी, ये वो पता नहीं क्या 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 है। तो इसको कहते हैं भड़काना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई इस टाइम जो है सपना कहीं ना कहीं अकेले रह रही है अपनी 2 बच्चियों के साथ। तो जिस तरह से ये औरत लोगों को भड़का रही थी, भाई अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ऐसे में इस औरत के ऊपर एफआईआर होना जरूरी था कि नहीं था, है। और जहां तक रही लखन की बात, तो भी लखन ने कल रात के वीडियो में भी हाथ जोड़कर लोगों से ये कहा कि किसी को बदनाम मत करो, किसी को गाली गलोच मत करो, ना ही सास ससुर को, ना ही सपना को। उसने कहीं भी नहीं कहा कि भाई आप सपना को सपोर्ट करो और सास ससुर को गाली दो। इवन सपना भी जो है वो खुद कहीं भी नहीं कह रही है आज तक। उसने जो 2-3 दिन पहले जो वीडियो है उसके बाद एक बार भी क्या उसने अपने मुंह से कहा कि हाँ भाई मेरे सास ससुर को आप जाके गालियां दो। तो सास ससुर तूने लगा के रखा है, गालियां गालियां गाली। तब से एक ही टॉपिक पे, मतलब एक ही तेरी जगह एक तेरी कहते सुई अटक गई है, सास ससुर है। और क्या कह रही थी तू कि एक वीडियो में तूने ये भी कहा कि भाई क्या करते वो, मतलब दूसरा बेटा तक तो दे दिया सास ससुर ने, अगर इतना बुरा होते तो दूसरा बेटा जो है कभी नहीं देते। तो तेरे ही सवाल में तेरा जवाब भी छिपा है कि अगर सास ससुर इतने बुरे नहीं थे, उन्होंने दूसरे बेटे की शादी करवा दी, तो कहीं ना कहीं भी बहू भी अच्छी ही थी। बहू अगर इतनी बुरी होती तो क्या वो अपना दूसरा बेटा उसको दे देते? मतलब वो दूसरा बेटा कोई चीज़ तो था नहीं उठा के दे दी, है ना। कहीं ना कहीं भाई उनको भी अपनी बहू में कुछ ऐसे गुण दिखे होंगे कि जिससे लगा होगा कि बहू हमारे ही घर में रहनी चाहिए, कहीं और नहीं जानी चाहिए, है ना। इसलिए उन्होंने बेटे की शादी करवा दी। मतलब ये उनकी बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल था, ये तो था नहीं कि भाई आज शादी करो कल छोड़ दो, है ना। तो कहीं ना कहीं अपना दूसरा बेटा भी उसी बहू को दे देना जिसके साथ उनके पहले बेटे की शादी हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर ये सास ससुर के गुणों को दर्शाता है तो ये बहू के गुणों को भी दर्शाता है, जो शायद तुम जो जैसी मंद बुद्धि और बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। और क्या कह रही थी तुम कि भाई अपनी बात को रखना जो है हमारी आज़ादी है ना, कुछ ऐसा कुछ कह रही थी कि भाई हम किसी के घर में जाके नहीं गए, सोशल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी बातें रखी तो हमने बातें रख दी। तो देखो ठीक है, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी होती है, लेकिन आपकी आज़ादी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है। सुनिए कभी ये बात, मतलब कि भाई अगर आपके बोलने से कोई मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, जो कि ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी ज़िंदगी प्रभावित हो रही है, तो आपकी आज़ादी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जिस वक्त आपके शब्द दूसरे की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, उसको कहीं ना कहीं मेंटली जो है उसको टॉर्चर करते हैं। समझ में आ रही है तुमको ये बात? इस औरत ने इतने दिनों से, मतलब 2-3 दिनों से एक ऐसी तस्वीर से तैयार कर दी है जिससे लोगों को जो कहीं ना कहीं है ना समझ भी रहे थे सिचुएशन सपना की, उन्होंने भी नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। जिनको था भी नहीं कि भाई सास ससुर के लिए कुछ बोला है सपना, उनके दिमागों में कहीं ना कहीं इस औरत ने डाला कि सपना ने जो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया वो इसलिए किया क्योंकि ये सास ससुर को गलत साबित करना चाहती थी, उसको घर छोड़ के जाना ही था, ये सब बहाना था। इस तरह के लोग बातें भी कर रहे हैं। तो भाई अगर सपना को घर छोड़कर जाना ही होता तो उसको किसी बहाने की ज़रूरत नहीं थी, उसको कोई नहीं रोक सकता था। जैसे वो अपनी मर्जी से अब तक यहाँ रह रही थी ना, वो घर छोड़ के भी अपनी मर्जी से जा सकती थी और मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता था उसको, है ना। जैसे कि अब नहीं रोका गया, अब क्या रोका गया उसको?
है ना। तो इतने दिनों से हम जो भी सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं सपना को, बहुत सारे ऐसे चैनल भी जो बड़ा बकवास कर रहे हैं, बड़ा कुछ गलत लिख रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग जो कि बिल्कुल सभ्य भाषा में कहीं ना कहीं सपना का सपोर्ट करें, उनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि सास ससुर गलत है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए सास ससुर जो है वो और स्पेशली मैंने तो एक वीडियो ऑडियो डाला था मेरे दूसरे चैनल पर भी, तो उसमें यही कहा था कि सास ससुर जो है मेंटल सिचुएशन उनकी भी ठीक नहीं है, लेकिन वो इस टाइम जो अपने दिमाग से नहीं काम ले रहे हैं, कोई तीसरा इंसान है जो इनके घर तोड़वाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें बुजुर्गों को समझना होगा कि कौन असल में उनका अपना है और कौन पराया है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बुजुर्ग भी इस बात को समझे कि भाई जो बहू है वो आपकी ही है ना। बहू ने कितनी आज तक कोशिश करी है, तो थोड़ा सा वो समझे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ को गलत है ना, लेकिन कोई तो है जो इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो उन लोगों के जो है चेहरे सामने आने चाहिए। कहीं ना कहीं भी एक बसा बसाया घर बर्बाद कर रहा है, वो एक इंसान भी हो सकता है, बहुत भी हो सकते हैं। आजकल कहते हैं ना वो लालच बहुत बुरी बला है। जो ये रिश्तेदार होते हैं ना, जो कहीं ना कहीं नाम के रिश्तेदार होते हैं, उनको रिश्तों से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर्टी है ना, ये धन दौलत से मतलब होता। तो ऐसे इंसान कोई ना कोई सारी मामले में शामिल ज़रूर है। मैं इस बात पे मैं जोर दे रही हूँ, इस बात को मैं कह रही हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सास ससुर गलत है, सपना सही है या सपना गलत, मतलब ऐसा कुछ किसी ने नहीं कहा है ना। मैं सिर्फ इसी बात पे जो है जोर डाल रही हूँ कि वो इंसान सामने आना चाहिए, उसकी पोल खुलनी चाहिए जो कहीं ना कहीं एक बसा बसाया घर बर्बाद कर रहा है। मैंने या किसी भी ऐसे चैनल जो सपना को सपोर्ट करे, या लखन है ना, किसी ने ये नहीं कहा कि सास ससुर बुरे हैं। भाई लखन तो बार बार यही चीज़ कह रहा है कि घर का मामला है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। आप किसी को भी गलत मत बोलो, है ना। इस टाइम आप सिर्फ जो है सपना के लिए प्रे करो, उसको सपोर्ट करो कहीं ना कहीं, है ना। कोई गाली गलोच मत करो। तो भाई मुझे नहीं लगता कि उस बंदे ने कहीं भी किसी को भड़काने की बात कही है। और जहाँ तक रही भी FIR वाली बात, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ गलत है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तुम जो है सपना की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हो, इसलिए तुम पे FIR होना बहुत ज़रूरी था। और ये तो छोटी सी बात है तुम पे, तो अगर तुम अभी भी रुकती नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर और भी सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी है। और शायद तुमने ना लखन की उस बात को बड़े हल्के में ले लिया था कि भाई हम सपना के साथ हैं। मेरे लखन की ना ये खास बात है, वो एक बार बोल दे ना तो बस मतलब एक बार जो रिश्ता बना लेता है ना उसको दिल से निभाता है ना। तो तुमने शायद अपनी तरह लोगों को समझा है कि है ना, डॉलर छापने के लिए आ गए, पैसा कमाने के लिए आ गए, है ना। सब ऐसे नहीं होते हैं। कोई जो है ना, कई लोग अभी भी इस दुनिया में ऐसे हैं जो सच में दिल से रिश्ते निभाते हैं। तुम शायद नहीं समझ पाओ। खैर जो भी है, लग जाएगा पता भी किसने FIR करवाया है, जो भी है, और क्या इस पे कार्रवाई होती है क्या नहीं। बच्चों भी के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। राम राम जी।